ओके, तो कल हमने जो पढ़ा था लास्ट, वो हमने पढ़ा था स्टैटिक राउटिंग, और आई थिंक स्टैटिक राउटिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग से। हाँ, डायनेमिक की जगह पहले एक और है, वो हम जानेंगे। अरे वो कहाँ है? अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, आपको बताता हूँ, डिफॉल्ट राउटिंग। पहला हमने पढ़ा स्टैटिक, अब हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है और कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा हम ये समझते हैं, उसके बाद हमें और क्लियरिटी आएगी। अब डिफॉल्ट राउटिंग जो होता है, या डिफॉल्ट राउटिंग हम करते हैं कहीं पे भी, तो ये डिफॉल्ट राउटिंग सिर्फ और सिर्फ स्टब नेटवर्क्स पे काम आता है। अब स्टब नेटवर्क किसको बोलते हैं? स्टब नेटवर्क उसे कहा जाता है जिसका निकलने का पाथ, मतलब एग्जिट पाथ, सिर्फ एक ही रूट हो, यानी जिसमें एक रूट होता है, जिसमें आपके मल्टीपल रूट्स नहीं होते। किसी भी नेटवर्क को उसके लैन से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, तब हम बोलते हैं उसे स्टब नेटवर्क। ठीक है, अब स्टब नेटवर्क कैसे है और क्या है, अगर इसका हम ड्राइंग बनाकर स्टार्ट करें, मतलब अपना लैब करके करें, तो आपको ज्यादा समझ में आए। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पहले 3 राउटर कम से कम। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 राउटर। फिर हम लोग लेते हैं, इसी के हिसाब से पूरा नेटवर्क बनाएंगे, तो 3 स्विच। और इसके हिसाब से हम लोग एक एक पीसीबी ले सकते हैं, या दो दो लेते हैं, जैसा इच्छा रहेगा। ठीक है, इनको कनेक्ट भी कर लेते हैं, 1 2 3। इसमें वो भी लगा लेते हैं, हमारा क्या है, पोर्ट। पोर्ट लगाने के बाद हम इन पीसेस को, राउटर्स को कनेक्ट भी करेंगे। इससे कनेक्ट, ओके। अब हम लोग आईपी भी रख लेते हैं। अब जैसे पिछले बार जो बोले थे, तो इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, ताकि दोनों चीजें हो जाएंगी। 192 168 एग्जाम्पल देते हैं, इसको 10.0 का रखते हैं। इसको रख लेते हैं 192 168 20.0 का रख लेते हैं। इसको रख लेते हैं 172 16 0.0 का रख लेते हैं। ये क्लास बी रख लेते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं 50, और यहाँ रख लेते हैं हम 100। तो ये इस बार देखो, अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग आपके आईपीस भी हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, अलग क्लास के भी ले लिया हमने। इस बार एक ही क्लास के डिफरेंट ना लेकर अलग अलग क्लासेस के भी लिए हैं। ठीक है, ये दोनों आपके क्लास सी है, ये आपका क्लास बी है, और ये दोनों आपके क्लास ए की आईपी है।
तो अब इस हिसाब से जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या क्या आईपी रखनी है। तो सपोज करो हम यहाँ पर सेट करते हैं आईपी, यहाँ पर लिखते हैं 192.168, हाँ 10 डॉट, मान के चलो यहाँ पे 2 रखता हूँ। देखो 3 बार 255 आएगा, और गेटवे में 1 रखता हूँ। ये हो गया। दूसरे वाले पे भी जाते हैं, तो 3 रखते हैं, गेटवे वाले पे 1 रखते हैं। क्लियर हो गया, ये पीसी के हो गए। इधर में अगर हम बात करते हैं सेम चीज, ये हम क्या रखेंगे इस बार, 20.2 वाला, और 20.1 का हो गया गेटवे। सेम केस इसमें भी करते हैं हम। ठीक है, इसमें हम करते हैं, अब यहाँ पर है कौन सा नेटवर्क, बी क्लास का, तो यहाँ पर देखना 172.16.0.1 रखते हैं सपोज, या 2 रखते हैं, 172.16.0.1। ठीक है, ये गेटवे रखेंगे हम। तो ये रख देते हैं। देखो यहाँ पर 2 बार 255, ये हो गई। ये तीनों पीसीस में हो गए। अब हम रखेंगे राउटर्स पे। तो राउटर्स पे नीचे की तरफ है हमारा 10.1 है ना, यही रखना है। तो हम CLI पे गए, नो किया, एनेबल क्वांटी इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.1। ठीक है, 255, 255, 255, 0 इंटर कर दिया। ये आईपी एड्रेस हो गई। इसके बाद नो शट, देखो पोर्ट अप हो गया। फिर इंटरफेस FA 0/, नहीं FA नहीं है इस बार, क्या है, S 0/1, 0/0। सीरियल 0/0 पे क्या लगेगा हमारा, आईपी एड, यहाँ पे 50 की है ना, 50.0.0.1 कर देता हूँ, 255.0.0.0 कर देता हूँ। और इसके बाद क्या चलाएंगे, नो शट डाउन। और क्या चलना है, क्लॉक रेट 64,000, ताकि PCE बना सके। ये बन गई पूरी तरह। और यहाँ पर WR मतलब सेव करने के लिए। तो पहला राउटर मेरा पूरी तरह से सेट हो गया। दूसरे राउटर पे जाते हैं, CLI में गए, दोबारा इसमें भी वही चीज़ है, नो किया, फिर एनेबल किया, क्वांटिटी किया, फिर इंटरफेस FA 0/0 किया, आईपी ऐड कितना है, 192.168.20.1। ठीक है, 255, 255, 255, 0। इसके बाद आपका आएगा है नो शटडाउन। इसके बाद इंटरफेस पहुंच जाओ S 0/0, आईपी ऐड क्या कर दिया, 50.0.0.2, 255.0.0.0, नो शट। और चाहो तो क्लॉक रेट चलाओ, चाहे मत चलाओ। अगर क्लॉक रेट चलाते भी हो तो ये देखो क्या मैसेज देगा, दिस कमांड्स अप्लाइज टू DCE इंटरफेस, यानी ऑलरेडी उस साइड हमने अप्लाई कर दिया है। तो अब हम दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस S 0/1 पे जा रहे हैं। 0/1 पे जाने के बाद आईपी एड्रेस इस बार इधर का है 100.0.0.1, 255.0.0.0। ठीक है, नो सर। अब इसमें क्या है कि हमने देखो ऊपर वाले में क्लॉक रेट चलाया तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब इंटरफेस चेंज हो गया, दूसरी तरफ का इंटरफेस। तो यहाँ पे भी क्लॉक रेट चला कर देखते हैं। यहाँ पे भी DC इंटरफेस बोल रहा है, इसका मतलब
इसका कोई भी इंटरफेस डीसीई नहीं है, ये दोनों ही डीटीई मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मोड हमेशा वो अप्लाई लेगा। इंटरफेस यहाँ पर अब देखते हैं, WR ये कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये दोनों एक साइड अप हो गया, दूसरी साइड अभी बचा है क्योंकि इसको डीसी बनाना होगा। अब तो वैसे भी हो जाएंगे, बट डीसी बनाने से फायदा होगा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी पूरी तरह। एनेबल क्वांटिटी इंटरफेस FA 0/0। इस बार यहाँ पे आईपी एड्रेस जो लगेगी वो 172 है, 16.0.1 255.255.0.0। नो शट। अब लास्ट आईपी इंटरफेस S0/1 पे डालेंगे। आईपी एड जो डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ मैं मेरा 16.0.1। हाँ, इस बार कौन सा 100 वाला ना, 100.0.0 255.0.0। ठीक है, और शर्ट पे, और डीसी कमांड के लिए क्लॉक रेट 64,000। देखो यहाँ एरर नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई हो। ठीक है, इसके बाद बाहर निकल के राइट कर। अभी मेरा नेटवर्क तैयार हो गया, लेकिन मेरा पैकेट अभी भी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। यानी अगर कोई पीसी से यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करते हैं, पिंग 172.16.0.2 को, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट आए। रीजन अभी वो पूरा कनेक्टिविटी, मतलब वहां तक अभी डेटा पहुंच नहीं रहा क्योंकि राउटिंग टेबल अपडेट नहीं है। ठीक है, दूसरा है, अगर मैं दूसरे वाले से भी पिक करके देखूँ 172.16.0.3 से भी अगर करके देखूं, तो भी मेरा वही हालत है। क्लियर हो गया? अब यही काम अगर मुझे, अब मुझे यहाँ पे राउटिंग करनी है, तो राउटिंग पे हमने पिछले बार कौन सी राउटिंग की? स्टैटिक। तो यहाँ पर देखो कौन सा राउटर ऐसा जगह है जहां पर बाहर जाने का पाथ सिर्फ एक है, यानी इंटरनेट पे जाने का पाथ सिर्फ एक है, सिंगल, जिसके पास दो रास्ते ना हो, सिंगल रास्ता हो। कौन सा ऐसा राउटर? लाइन को छोड़ के। चलिए बताइए। फर्स्ट फर्स्ट वन और थर्ड वन सर। वहां पर सिंगल नेटवर्क है, सिंगल रूट है, बट बीच बीच वाले के पास डबल रूट है। ठीक ना? तो अब ये जब टेबल एंट्री करेगा, अब जैसे सपोज करो इसके पास जब सिंगल रूट है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्टब नेटवर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टब नेटवर्क। सबनेट। और स्टब नेटवर्क पे आप डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हो, यानी जो डिफॉल्ट राउटिंग अप्लाई होती है वो स्टब नेटवर्क पे अप्लाई होता है, तुम्हारा ये बीच वाले राउटर पे अप्लाई नहीं हो। देखो ऐसे करने के लिए कोई भी राउटिंग कहीं भी कर दो वो तो हो जाता है, बट लॉजिक मतलब जो थ्योरेटिकली बोलता है, प्रोसेस है कि आपके पास अगर स्टब नेटवर्क हो तो ही आप डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे, नहीं तो आपको स्टैटिक या डायनेमिक में से करना। अब बीच वाले को अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, बीच वाले राउटर पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो स्टैटिक करनी है। अब स्टैटिक करनी है तो ये दोनों तरफ से बातचीत करके डेटा उठाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं शो आईपी रूट। यहाँ पर देखो 50, 100 और 192, यानी ये 20 वाला, 50 वाला, 100 वाला तीनों है। अब इसके पास कौन सा नहीं है इस राउटर पर? एक तो ये 10 वाला नहीं है, और दूसरा ये 172 वाला नहीं है। तो ये इन दोनों की एंट्री करेगा इस। अब इन दोनों की एंट्री कैसे करेंगे वही हमें देखना है। तो बीच वाले राउटर पे ये अगल बगल वाले दोनों राउटर के एंट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बगल वाले राउटर की एंट्री कर लेते हैं, इस बगल वाले राउटर। अब इस बगल में राउटर में मेरी कौन सी एंट्री है? जो ये 10 वाली एंट्री इसके अंदर है नहीं है,
तो 10 वाली एंट्री के लिए आप क्या करोगे, क्वांटिटी में जाओगे, बोलोगे आईपी रूट 192.168.10.0, ये नेटवर्क हो गया। इसका सबनेट मास्क 255 255 255 0। अब इसका गेटवे कौन सा हो गया, अब इस राउटर पे बैठा है तो इस राउटर पे बैठा है, तो इसके अंदर एंट्री करने के लिए 5000 यहाँ पर 1 डाला था हमने, तो हम वही लिखेंगे 50,002. 5001। 2. Okay, 111. Yes, yes. हो गया ना, ये हो गई एक एंट्री। तो पहली एंट्री इस साइड की हो गई। अब चलते हैं दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री इस साइड की करनी है, यानी ये 172 वाला। 72 वाला 172 वाले के लिए कैसे करेगा एंट्री, सेम कमांड, 172. आईपी रूट 1 172 170 16 0 उसके 255 बाद 255 हाँ, dot 0 dot 0. वेरी गुड। और उसका गेटवे कौन सा होगा, 100 गेटवे होगा सर इधर बोला 100 dot 0 0 dot 0 0 dot 1. 2। 0 ठीक है, ये वाला 1. इसी का, 2 नहीं नहीं इसी राउटर का होगा। Okay. इस राउटर पे तो यहाँ पे 1 किया, यहाँ 2 किया, इसीलिए। Okay. अब इसको एंटर Okay. कर दिया, Okay. हो गया रूट। अब देखो जरा देखते हैं, Okay. शो आईपी रूट, do show IP सॉरी गलत जगह पे डाला है मैंने। do show IP route हाँ डू लग जाएगा, बाहर ही कर लेते ना, ऐसे भी तो सेव करना है, सेव नहीं करते। इधर शो आईपी रूट, तो देखो अभी एंट्री हो गई सारी, और स्टैटिक एंट्री की तो एस लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें तो चलो स्टैटिक कर दिया, क्योंकि इस पे स्टब जोन नहीं है, लेकिन ये दोनों पे स्टब जोन है, तो इस जगह पे हम कर सकते हैं डिफॉल्ट राउट। अब डिफॉल्ट राउटिंग का एक बेनिफिट और है कि इसमें आपको नेटवर्क देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सबनेट मास्क देखने की जरूरत है, इसमें सिर्फ नेक्स्ट होप एड्रेस देखने की जरूरत है, और कुछ नहीं देखना। कि बीच वाले राउटर जितने भी होंगे, अगर मान लो मिडिल में और भी बहुत सारे राउटर्स हैं, तो उन बीच वाले राउटर्स पे क्या आईपी डलिए क्या डलिए उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये स्टब नेटवर्क अपने आप उससे अपडेट करवाना, बस आपको इसमें क्या डालना है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट राउटिंग कैसे होती है, हमारी एक एड्रेस रिजर्व कहलाती थी, जीरो एड्रेस। तो जीरो एड्रेस से मेरी डिफॉल्ट राउटिंग होती, जरा देखेंगे हम। शो आईपी रूट, अगर मैं देखता हूँ तो अभी यहाँ पे दो ही एंट्री है, 50 की और 192.10 वाली, क्योंकि यही दो को तो जानता है, कनेक्टेड है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है क्वांटिटी, डिफॉल्ट राउटिंग के लिए हमें करना होता है आईपी रूट, और जो जीरो एड्रेस को हम डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज करते हैं, तो 0.0.0.0 इज योर आईपी एड्रेस, और 0.0.0.0 इज योर सबनेट मास्क। subnet जैसे आईपी एड्रेस की जगह पे हमने जीरो इस्तेमाल किया, और सबनेट मास्क की भी जगह पे भी जीरो इस्तेमाल किया, बस नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होगा। तो अगर हम देख रहे हैं हम इस राउटर पे बैठे हैं, राउटर नंबर यहाँ पे 2 पे, तो 3 पे एंट्री करने के लिए मेरा जो रास्ता है वो 50,002 है, तो 2 मैं है बस यहाँ पर यही जोड़ दूंगा 50,002, 2 और मैं एंटर कर दूंगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप राउटिंग कर लेगा, यानी सारी एंट्री अपने आप आ जाएगी। बाहर आते हैं, अब यहाँ पर चेक करते हैं, सो आईपी रूट, देखो एक एंट्री एक्स्ट्रा आ गया, ये जीरो वाली है ना, ये एस स्टार का मतलब होता है हमने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग, यही डिफॉल्ट राउटिंग हमें इस लास्ट वाले पे भी करना है, क्योंकि ये भी स्टब जोन है। तो स्टब जोन पे इस पे जाते हैं हम, इस केस में भी हम क्या करेंगे, पहले सो आईपी रूट चेक कर लेते, कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं क्वांटिटी पे, और आईपी रूट यहाँ पे भी वही है, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस, अब इधर एंट्री का है 100.0.0.1। चलो देखते हैं, शो आईपी रूट। ठीक है, एंट्री हो गई दोनों तरफ,
ये भी डिफॉल्ट वाली होगी क्योंकि एक्स स्टार है, और पहले वाले पे भी मेरा डिफॉल्ट राउटिंग है क्योंकि यहाँ पे भी मेरा एस स्टार की तरफ से, सिंबल की तरफ से मुझे शो कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि मेरा डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, या मेरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो डेटा जाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसी को खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, हम सेम चीज दोबारा पिंग करते हैं। पहले हमारा था 7.0.2 से, देखते हैं आ रहा है क्या। देखो रिप्लाई आना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने एंट्री नहीं डाली है इस बार, लेकिन ये अपने आप उठाएगा चाहे जितनी भी रहे आए। अगर 3 से करनी है 3 से भी हो जाएगा। देखो आ गया। क्लियर है इतना? यस सर। डिफॉल्ट राउटिंग क्लियर हो गया। मतलब डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, तो इसी को बस बोलते हमें हैं नेक्स्ट डिफॉल्ट हॉप का, राउटिंग। अब बोलो। डिफॉल्ट राउटिंग में बस हमें नेक्स्ट हॉप का एड्रेस डालना होता है। हाँ, और कौन से पे डिफॉल्ट राउटिंग चलेगी, सब नेटवर्क। तो जैसे सर हमारा जो होता है ये मोस्टली स्टब नेटवर्क ही होता है हमारा। सबनेट। ठीक है, जैसे जो हम अपने करते हैं ऑफिस में जहाँ भी, ये स्टब नेटवर्क ही होता है फिर आगे। हाँ, अगर आपका आप तक एंड है तो स्टब नेटवर्क होता है, पर पता होना चाहिए ना कंफर्म कि स्टब हम्म। नेटवर्क कौन सा। आप देखो कभी कभी ऐसा होता है, जो आपका राउटर जो एंड एंड कर दिया वो तो स्टब हो गया, क्योंकि आपसे कोई खींचकर अगला नहीं लेके जा रहा है। लेकिन वो होम राउटर है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, होम राउटर इज डिफरेंट राउटर। लोग होम राउटर को ही समझते हैं राउटर, ये गलत है। वो एडीएसएल कनेक्शन, डीएसएल, ब्रॉडबैंड, इन सब के लिए होता है। ये राउटर्स एडीएसएल डीएसएल ब्रॉडबैंड नहीं है ये। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब राउटिंग प्रोटोकॉल आपको बताया था कल। पहले आपको जानना है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल को बेसिकली आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टाइप्स या क्लासेस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। कल जो रहे राउटिंग प्रोटोकॉल आपको रिप, आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ ये सब बताया था। तो इनको ये 3 बेस पे डिवाइड किया है। सबसे पहला बोला जाता है डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। यानी मुझे दूरी नापनी है और किस डायरेक्शन में नापना है, ये इस फंडामेंटल के ऊपर जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के अंदर में 3 आते हैं, रिप वर्जन 1, आईजीआरपी और रिप वर्जन 2। दूसरा होता है, अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर में एक और चीज है कि वो सिर्फ अपने पड़ोसी राउटर को जानता है, उसको तीसरा चौथा राउटर कौन है उसको कोई लेना देना। अगर उसका पड़ोसी राउटर बोलेगा कि मेरा मेरा पड़ोसी जिंदा है, तो ये मान लेगा कि हाँ उसका पड़ोसी जिंदा है, भले ही वो मर गया हो चाहे जो भी हो, क्योंकि इसको जो भी अपडेट लेगा वो अपने पड़ोसी राउटर से। इसलिए इसको सारी बातें पता नहीं होती कि अगला राउटर क्या कर। उसी फंक्शन में अगर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, तो लिंक स्टेट में एक बेसिक फंडे में यही पहले भी बता रहा हूँ कि लिंक स्टेट में जितने भी राउटर्स होते हैं उसके नेटवर्क में, चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो, वो सारे राउटर की एक टोपोलॉजी भी बनाता है।
इसमें उसको पता रहता है कि मेरे नेटवर्क में कितने राउटर्स लगे और कौन सा राउटर क्या कर रहा है। तो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में यही बेसिक फर्क है कि डिस्टेंस वेक्टर जो है वो ज्यादातर एक दिशा और किस दिशा में देखना है वो ज्यादातर ध्यान देकर काम करता है, और ये अगले राउटर तक ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। लिंक स्टेट क्या करता है? लिंक स्टेट पूरे इसकी इंफॉर्मेशन रखता है और तब ये प्रॉपरली वर्क करता है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं हम, उसके लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो ओएसपीएफ। तीसरे तरह का जो डिवाइड किया हुआ है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड में वो डिस्टेंस वेक्टर भी होता है और लिंक स्टेट, यानी दोनों चीजों को मिलाकर बनाया, इसीलिए इसे हाइब्रिड नाम है। यानी इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। तो EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हाइब्रिड मोड पे काम। इतना क्लियर हुआ? क्लासफुल मैंने आपको पहले बता रखा है, क्लासफुल किसे कहते हैं और क्लासलेस किसे कहते हैं, ये तो बताया था पहले। यस सर। अब डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो डिस्टेंस देखता है कि कितनी दूर है, और डायरेक्शंस देखता है क्या डायरेक्शन पे जा रहा है। तो अब ये दूरी नाप कर बताता है या डिफाइन करता है कि मुझे कौन सा रूट बढ़िया रूट है, यानी इसको पता चलेगा डिस्टेंस के ऊपर। तो डिस्टेंस वाला क्या देखता है, इसके जो इसके एल्गोरिथम बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेलमन फोर्ड। तो बेलमन फोर्ड ने जो बनाया, उसी ने अपने बेस पे नाम रखा कि डिस्टेंस वेक्टर के लिए जो एल्गोरिथम वर्क कर रही है वो बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम के नाम से जाना है। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस वेक्टर से के थ्रू ये बता पाता है कि मेरा कौन सा रास्ता सबसे छोटा रास्ता है और सबसे बढ़िया रास्ता। जैसे लोग गूगल मैप में देखते हैं तो गूगल मैप बताता है ना कि दो तीन रास्ते हैं, इनमें से ये लंबा रास्ता है, ये छोटा रास्ता है। अब आपको किस रास्ते पे से जाना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लेकिन वो मल्टीपल रास्ते जो बताता है उसमें से बढ़िया रास्ता कौन सा है, वो जैसे गूगल मैप में बताता है वैसे ही डिस्टेंस वेक्टर यही चीज करता है कि रास्ता तो है बट डिफरेंट रास्ता कैसे है वो पता कर। दूसरा है, जब भी राउटर जो इसमें क्या है डिस्टेंस वेक्टर में, ये कहलाता है, अगर आपका रिप रिप यूज करते हो तो रिप जो यूज करता है वो करता है होप काउंट। यानी वो ये देखता है कि होप काउंट, सपोज करो यहाँ पर देखो दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। अब कौन सा रास्ता बेस्ट है, कौन सा क्या है, ये चीज जो ये करेगा, यानी कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करेगा होप काउंट के बेस। होप काउंट में अपने नेट राउटर को छोड़ दिया जाए, बाकी राउटर्स को वो काउंटिंग में करता है। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई पीसी से डेटा जा रहा है, ये क्या हुआ था अभी, ओके। मान लो यहाँ पर कोई पीसी से डेटा जा रहा है, तो यहाँ से जब काउंटिंग स्टार्ट करता है तो ये तो अपने आप को तो मानता है जीरो, क्योंकि अपने आप को कोई काउंटिंग नहीं करता। अगर ये रूट पकड़ता है तो यहाँ पे बोलता है ये वन, ये टू, और यहाँ पे जो भी पीसी पे नेटवर्क में मेरे को पहुंचाना है मैं पहुंचा। यानी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ होप काउंट कितने हुए, इस रूट से होप काउंट हुआ दो। अगर ये इस रूट से होप काउंट करेगा तो यहाँ पर देखो ये वन, ये टू, और ये हो जाएगा थ्री। तो ये बोलेगा इस रूट से जो होप काउंट है दैट इज इक्वल टू थ्री। अब दोनों को कंपेयर करेगा कि कौन सा कम आ रहा है वैल्यू। अब जैसे कि टू वैल्यू कम आ रहा है तो दिस इज द प्राइमरी रूट, यानी पहले डेटा वो इसी रास्ते से भेज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, क्योंकि ये पहले इसी रास्ते से भेज।
अगर ये राउटर मान लो एक डेटा यहां से भी जा रहा है, ठीक है, ट्रैवल हो रहा है, और उसी समय इसने क्या किया, एक और डेटा भेज दिया, तो दूसरा डेटा जो है वो इसको देखेगा कि ये बिजी रास्ता हो रहा है, तो वो फिर सेकंड शॉर्टेस्ट खोजेगा, और सेकंड रास्ता ही यही है, तो वो फिर इस रास्ते से सेंड कर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मान के चलो ये पहला राउटर और यहाँ पर एक पीसी अपना इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहिए, और ये राउटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो। मान लो अब क्या है, कोई पीसी अब मान लो ये भेजना स्टार्ट करेगा डेटा, तो डेटा जब राउटर का पहुंचे तो राउटर क्या करेंगे, वो काउंट करेंगे। जब ये इधर से काउंट करेगा तो बोलेगा 1 2, बीच से काउंट करेगा तो बोलेगा 1 2 3 4, और ऊपर से करेगा तो बोलेगा 1 2 3। ये हो गया रूट ए, ये हो गया रूट बी, ये हो गया रूट सी। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले डेटा कौन से रूट से जाएगा, ये सब ए रूट, बी रूट या सी रूट से? ए रूट से। ए रूट से। रीजन, यहाँ की होप काउंट सबसे कम है। अब तो मान लो ये मेरा प्राइमरी रूट हो गया, और प्राइमरी रूट से मेरा डेटा जा रहा है अभी, उसी समय ये दूसरा भेज दे तो कौन से रूट से जाएगा, सी। बी या सी? क्योंकि ए से तो नहीं जाएगा, ए पे तो ऑलरेडी सी जैम से। लगा हुआ है। सी तो सी बी या सी? सी सी से। सर। सेकेंड रूट इज योर दिस, यानी सी रूट। तो इसको बोलते हैं बैकअप रूट। पहला प्राइमरी हो गया, और जो दूसरा जो रहेगा वो बैकअप कहते हैं, या सेकेंडरी, सेकेंडरी रूट या बैकअप। अब जब दोनों बिजी रहेंगे तब ये डेटा इधर से भेजेगा, नहीं तो सबसे पहला रूट ये है। तो रिप क्या है, रिप प्रोटोकॉल चेक करता है होप काउंट। रिप प्रोटोकॉल चेक करता है होप। इतना क्लियर हो गया? यस सर। डिस्टेंस वेक्टर समझ में आ गया कि डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है? अच्छा, सर हम ये मान, हाँ बोलो। रिप का बस यही काम होता है कि वो शॉर्ट रेंज में अपना डाटा पहुंचाता है, जो देखो जो सबका काम वही है कि वो डेटा पहुंचाना, बट उसके काम करने के ढंग के अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल अपने ढंग से काम करता है, मेन बात ये है। तो रिप का पहला फंडा है कि वो जब भी डेटा भेजेगा, उसको भेजने से पहले वो ये चेक करेगा कि कौन सा रूट सबसे छोटा है, और कौन सा रूट सबसे छोटा है ये पता करने के लिए वो होप काउंट करता है। ठीक है, अगर आपको, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ होप काउंट कैसे कर पाते जैसे अगर मैं कमांड के थ्रू करूं, तो यहाँ पर एक कमांड चलती है ट्रेस इंसर्ट R2, रूट। जिसे हम बोलते हैं ट्रेस रूट। यस लेकिन सर। ये भी क्या है,
अगर आपका जिस भी लोकेशन तक पहुंच रहे हो, अगर वो लोकेशन 30 राउटर के अंदर आता है, यानी 30 होप्स के अंदर, तो ये कैलकुलेट करके बता देगा भाई कितनी दूरी पे। लेकिन अगर 30 से ज्यादा हुआ तो ये कैलकुलेट नहीं करता। तो ट्रेस रूट में अगर मान लो एग्जांपल देते हैं, हम ले देते हैं www.facebook.com। मेरे को पता करना है कि facebook.com मेरे यहाँ से कितने राउटर दूर है, यानी कितने होप्स दूर है। जब करोगे तो ये स्टार्ट करेगा। 1.1 अपना ही है, 30 डॉट हो पाए ये 30 ठीक है। 116 वाला भी मेरा ही आईपी है। अब शुरू होगा इसका मेन। 116 इज माई पब्लिक आईपी बोल सकते हो, जिससे मेरा इंटरनेट चल रहा है। अब ये दूसरे दूसरे आईपी पे जाएगा। देखो ये 6 लिखा, 6 होप हो गया, मतलब 6 राउटर पार कर गया। तो 9th के पोजीशन पर जो दिख रहा है वो है हमारा फेसबुक का सर्वर। फेसबुक की आईपी भी ये शो हो रही है और ये सर्वर भी ये शो हो रहा है। इसी तरह से आप कोई भी चीज अगर सर्च करते हो, सपोज www.hcl.com, देखते हैं। देखो पहले दो चीज कॉमन मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो मेरा ही राउटर है। तीसरा फिर अब वो कहाँ से सेंड हो रहा है वो उसके ऊपर, ये उसके डीएनएस पे गया। तो वो 9th पोजीशन पे तो आ गया। 9th राउटर, यानी कि 9 में से 2 हटा दो तो इसका मतलब 7वें राउटर पे इन्होंने काउंट किया, 7 हॉप काउंट। 54 तक अभी पहुंच रहा है नहीं अभी तक। और ये आपको यहाँ पे लिख के दे रहा है कि मैं जो कैलकुलेट करूंगा ओवर ए मैक्सिमम ऑफ 30 होप। 30 होप किसके अंदर में अगर आते हैं तब तो भैया मैं कैलकुलेट कर लूंगा। 30 के ऊपर आएगा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो कितना 14वां होप तक पहुंच गया। हम्म, अभी तक एचसीएल का सर्वर नहीं है पहुंच। देखो 30 तक में आंसर आना है, अगर आएगा तो ये बता देगा। बहुत क्लियर है इसके भाई।
चलो ये कर रहा है, जब तक हम लोग अपना वो कर ले। ये जब आ जाएगा तब बता देगा, 30 होप तक तो भी कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो ये तो हो गई जैसे कि भाई कि कितने होप काउंट करता है उसके हिसाब से जो बताया मैंने। अब अगला है मान के चलो मेरे पास राउटर्स है, बनाने बड़ा दिक्कत हो रही है, उस पर बना के फिर देखिए। एक, दो, तीन, चार, मान 5 को ही कर दो। तो जरा करते हैं हम, फिर हम जरा केबल भी लगा लेते हैं। नहीं, चलो यहाँ पे ट्रेस कंप्लीट, बट इतना तक कभी पहुंचा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा कि कहाँ तक है उसका, यानी 30 के ऊपर होप तक है। ओके, नाउ ये तो हो गया ट्रेस आईडी वाला तो, कि भाई होप काउंट कर। मान के चलो कि एक यहाँ पर एक नेटवर्क इस तरह से बनाया कि यहाँ तो सिंगल रूट रखा, यहाँ पे डबल रूट रखा, ताकि मेरा डेटा प्रॉपरली पहुंच जाए। अब इस केस में क्या होता है, कभी कभार क्या हो जाता है कि सपोज करो मान लो यहाँ पर कोई एक कंप्यूटर अटैच हुआ, ठीक है, और ये अटैच हुआ, एग्जांपल लेते हैं 10 का नेटवर्क। तो ये वाला राउटर के अपने कनेक्टेड है, तो वो बताएगा कि मेरे टेबल पे एक 10 की एंट्री बना। अब ये अपडेट, इस अपडेट को किसको, अपने पड़ोसी राउटर को भेजेगा। जब इस पड़ोसी राउटर को भेजा तो इस पड़ोसी राउटर ने 10 की एंट्री कर ली, और फिर इसने अपने पड़ोसी राउटर को भेजा, ये भी क्या करेगा, 10 की एंट्री कर लेगा। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि 10 की एंट्री करने के बाद अब इसे क्या भेजना है, अपने पड़ोसी राउटर। लेकिन यहाँ पे पड़ोसी तो इसके दोनों है, ये भी पड़ोसी है और ये राउटर 8 वाला भी पड़ोसी है, 9 वाला भी पड़ोसी है। तो ये क्या करेगा, ये पहले इसको भेजेगा एक अपडेट, और एक अपडेट इसको भी भेजेगा। तो इसके पास भी पहुंचा 10, ये भी 10 करेगा कि मेरे पास 10 की एंट्री है, ये भी 10 की एंट्री। अब इसको जब मिलेगा कि ये मिला कहाँ से, ये मिला इधर से, तो ये किसको सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा। क्यों सेंड करेगा, इसको लगेगा कि इसने तो इसको भेजा नहीं है, तो इसको क्या लगेगा कि ये एंट्री नहीं आई है, जो इसको पता होना चाहिए। और इसके पास भी पहुंचा तो ये भी क्या करेगा, ये इसको भेजेगा। अब सपोज करो जैसे ही ये वाली एंट्री, एक एंट्री इसको भेजा, अब ये देखेगा कि भाई कि एक नई एंट्री आई है इस तरफ से, हो सकता है इसको ना पता हो, तो ये भेज देगा इसको। फिर इसको नहीं पता तो ये भेजेगा इसको भी, और इसको भी सेंड करेगा। फिर इसको नया चीज मिला, इसने दोबारा इसको सेंड कर दिया।
या इसको इधर से मिला तो इसने भी दोबारा सेंड किया। तो पता चला कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में खाली एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है। तो यहाँ पर एक क्रिएट हो जाती है गोल गोल चक्कर लगाना, जिसे हम कहते हैं लूप बन। तो अगर राउटर में रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, राउटर्स पे लूप बन जाए। और अगर ये लूप बन गया तो राउटर्स अपडेट भेजेंगे कब, या राउटर अपना प्रॉपर वर्क करेगा कैसे। और ये लूप बनना है, ये समझ में आया कि लूप कैसे बनता है। क्लियर हुआ लूप का। यस सर। ठीक। अब इस लूप से बचने के लिए कुछ लूप अवॉइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना, जिसे हम कहते हैं लूप अवॉइडिंग टेक्निक्स। अगर ये लूप अवॉइडिंग टेक्निक ना हो तो पता चला नेटवर्क में कभी डेटा तो इधर से उधर जाएगा ही नहीं। रीजन है सब फंसे रहेंगे लूप में। तो लूप में फंसने के लिए इससे अच्छा हम लूप को अवॉइड, इसके लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है अरिप में। ठीक है, तो वो टेक्निक्स क्या क्या है और किस तरह से टेक्निक इस्तेमाल होती है वो दर बता। लूप में सबसे पहला, जैसे अगर ये लूप बन गया यहाँ पर, जैसे ये भी वही बता रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, पैकेट कंटिन्यू रूट करता रहेगा एंडलेस सर्कल बन के। तो इसके लिए बचने का सिंपल तरीका है, कुछ रूट अवॉइडिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उस टेक्निक में सबसे पहला टेक्निक बोला जाता है, सबसे पहला टेक्निक बोला जाता है डिफाइन अ मैक्सिमम, यानी हम इसे बोलते हैं मैक्सिमम होप काउंट। ठीक है, यानी इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है मैक्सिमम होप काउंट। यानी आपको जो सॉल्व करना है जिस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहला है मैक्सिमम होप काउंट इज द सॉल्यूशन। अब मैक्सिमम होप काउंट होता क्या है, तो जैसा है कि रिप में एक फीचर है कि रिप ज्यादा से ज्यादा जो होप काउंट कर पाएगा वो कर पाता है 15 होप। 15 से ज्यादा ये होप काउंट कर ही नहीं पाता, ये इसकी लिमिटेशन है। कि रिप में अगर आप देखोगे, आप अपने राउटर को छोड़कर अगर अलग से अगर 15 राउटर लगाओगे तो डेटा पहुंच जाएगा। लेकिन 16वां राउटर जैसे ही लगाओगे डेटा पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, डेटा उस 16वें राउटर पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये रिप की लिमिट है। तो रिप ज्यादा से ज्यादा 15 होप काउंट तक कैलकुलेट कर सकता है। तो ब्रेक करने का उन्होंने एक तरीका सिंपल निकाला। क्या निकाला उन्होंने वो बता रहा हूँ। उन्होंने एक सिंपल तरीका निकाला कि अगर मान लो ये राउटर कोई इंफॉर्मेशन इसको भेज रहा है और ये राउटर भी इसको इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो ये राउटर जब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो ये बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 15 होप तक भेज सकते हैं। तो क्यों ना मैं जो नेटवर्क एक बार अपडेट हो जाता उस नेटवर्क को इंफिनिटी पे डाल दूं। अब यहाँ पे इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी है 16th होप। यानी एक ऐसा टेक्निक जिससे क्या हो कि एक बार जो डेटा अपडेट हो जाए उस अगली बार वो
कौन से हॉप पे पहुंच जाए, 16 हॉप। तो जब 16 हॉप पहुंच जाएगा, रिप अगर कभी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो अपडेट नहीं होगा और लूप ऑटोमेटिक क्या होगी, ब्रेक होगी। तो पहला टेक्निक है क्या, 16 हॉप पे आपके डेटा का या जो भी एंट्री आई है उसको एंट्री को 16 हॉप पर डाल दे, और इस डाल देने के टेक्निक को बोलते हैं मैक्सिमम होप काउंट। तो पहला टेक्निक समझ में आ गया, मैक्सिमम होप काउंट, क्लियर। दूसरा दूसरा तरीका बोलते हैं स्प्लिट हॉरिजन, ठीक है। अब स्प्लिट हॉरिजन क्या बोलता है स्प्लिट हॉरिजन मैं सिंपल सा बताता हूँ स्प्लिट हॉरिजन का क्या मीनिंग। स्प्लिट हॉरिजन मतलब है कि मान लो इसने इस राउटर को एक इंफॉर्मेशन भेजा 10 का नेट, तो इस राउटर में एक इंस्ट्रक्शन अपने आप आ जाएगी कि अगर इसने 10 का अपडेट कर दिया और इसको पता है कि 10 का इंफॉर्मेशन मेरे पास एक बार इधर से आ गया, तो ये दोबारा इसको रिवर्ट सेंड नहीं कर। तो अगर एक बार 10 की इंफॉर्मेशन आई, उसने अपने टेबल में अपडेट कर लिया, तो दोबारा उसे उसी राउटर को नहीं भेज सकता। इसे हम कहते हैं स्प्लिट हॉरिजन। स्प्लिट हॉरिजन से है कि कोई भी एड्रेस जो अपडेट होगा वो रिवर्ट नहीं। तो दिस इज द सेकेंड वे, स्प्लिट हॉरिजन। स्प्लिट हॉरिजन क्या है, ये राउटिंग लूप का प्रॉब्लम कैसे सोल्व करता है, ये करता है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सेंट बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट वाज, जिस डायरेक्शन से उसे रिसीव हुआ है उस राउटर पे ये कभी वापस रिसेंड उसी एड्रेस को नहीं। तो दो तरीके हो गए। तीसरे तरीके को बोलते हैं रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग का मतलब होता है जो रूट है उसको जहर दे दो, एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है स्प्लिट हॉरिजन के हिसाब से, ठीक है। यानी ये बोलता है कि जो या तो एंट्री हो गई या तो एंट्री डिलीट हो गई, दोनों में से एक ही चीज होती है कि या तो कोई नई एंट्री आती है या तो पुरानी नए जो एंट्रीज हैं उनमें से कोई डिलीट हो। तो ये वही बोल रहा है कि अगर एक बार किसी राउटर ने अपडेट कर दिया, करने का मतलब है कि अपडेट हो गया राउटर उस एड्रेस का, तो उस एड्रेस को एक तरह से जहर दे दिया जाए, उस एड्रेस को रूट पॉइजनिंग के फॉर्मेट में डाल दिया जाए, ताकि वो दोबारा उस एड्रेस को कहीं सेंड ना कर सके, ठीक है। और इसका मतलब है कि वो, उसका कहने का मतलब है कि वो उस रूट को उठा के सीधे 16 हॉप पे डाल, अगर एक बार अपडेट हो, ताकि दोबारा उसकी इंफॉर्मेशन उसी इसमें नहीं हुई। चौथा और लास्ट तरीका है ट्रिगर्ड अपडेट्स। ट्रिगर्ड अपडेट्स का मतलब होता है हर चीज करने का एक टाइम पीरियड फिक्स कर दो। तो ट्रिगर्ड अपडेट में यहाँ पर 4 तरह की ट्रिगरिंग अपडेट होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर बोल सकते हो टाइमर लगता है। अब टाइमर क्या क्या टाइमर है, तो टाइमर्स में अलग अलग तरह के यहाँ पर टाइमर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला टाइमर बोला जाता है जिसे हम कहते हैं अपडेट टाइम। अपडेट टाइमर का मतलब होता है जब दो राउटर आपस में एक दूसरे से अपडेट मांग, मान लो हमने बोला था क्योंकि दो, जब हम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे यानी डायनेमिकली करते हैं, तो राउटर ऑटोमेटिक एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर। अब जब राउटर दोनों एक दूसरे से ऑटोमेटिक बातचीत करेंगे, तो उसके लिए एक टाइमर तो लगाना पड़ेगा कि भाई कि इतने टाइम पे बात करो, नहीं तो पता चला कि दोनों हमेशा बात ही करते रहेंगे। तो वहां पर जो टाइम है दैट इज 30 सेकेंड्स। यानी हर 30 सेकेंड पे एक दूसरे से पूछते हैं कि आपके पास कोई नया इंफॉर्मेशन तो नहीं आया, या कोई पुराने इंफॉर्मेशन तो चला तो नहीं गया। ये दो चीजों में से पूछी जाती है, और दोनों राउटर आपस में रेगुलर हर 30 सेकेंड्स पे बात करते हैं।
ठीक है, हर 30 सेकंड पे रेगुलर बात करेंगे। और एन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बोलूं, मान लो यहाँ पर एक नेटवर्क लगा हुआ है, यानी लैंड नेटवर्क पूरा लगा हुआ है। इस लैंड नेटवर्क की आईपी है 10 के नेटवर्क। अब ये जो 10 का नेटवर्क ये क्या करेगा, अब इसके पास नया 10 का नेटवर्क आया तो ये क्या बोलेगा कि मैं अपने बगल वाले राउटर को बता दूं, क्योंकि दोनों पे रिप है। तो रिप मतलब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये दोनों जब आपस में बातचीत करेंगे तो ये बातचीत हर 30 सेकंड पे कर, जिसे हम कहते हैं अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर मतलब नया कुछ भी आए वो इसे अपडेट करेगा हर 30 सेकंड। अगर आया तो अपडेट, नहीं आया तो अपना बैठा हुआ है। लेकिन 30 सेकंड पे पूछेगा कि कोई नया अपडेट तो नहीं आया, कोई नया अपडेट तो नहीं आया, हर 30 सेकंड में। अब ये तो हो गई, इसको कहते हैं अपडेट टाइमर, यानी कितने देर में आप अपडेट करते हो। ठीक है। अब मान लो ये 10 का नेटवर्क फिर बाद में किसी वजह से डाउन हो गया, डाउन हो गया तो ये भी 30 सेकंड बाद इससे पूछेगा कि कुछ नया चीज, ये बोलेगा हाँ मेरा 10 का नेटवर्क गायब हो, तुम भी अपने टेबल में जो 10 की एंट्री लिखे हो निकाल दो। तो ये बोलेगा रुक जाओ मैं निकालता हूँ। अब इसके टेबल में सपोज करो 10 की एंट्री बैठी हुई, ठीक है। अब ये टेबल में से ये एंट्री इसको बाहर निकालनी, क्यों? क्योंकि इसका टेबल बेकार में भरा हुआ है। लेकिन बाहर निकालने से पहले 30 सेकंड पहले पूछेगा इससे कि क्या 10 ने रिप्लाई दिया। ये बोलेगा रिप्लाई नहीं दी, तो इसको क्या करेगा, इसको कर देगा इनवैलिड। इसका नाम दे देगा इनवैलिड टाइमर, यानी अगला टाइमर है इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर मतलब बोलेगा कि ये आईपी अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, तो ये इनवैलिड के टाइम पे 180 सेकंड इंतजार करेगा। यानी हर 30 सेकंड बाद पूछता रहेगा, लेकिन कब तक? 180 सेकंड तक ये पूछेगा कि भाई क्या 10 ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई दिया, रिप्लाई दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, जो भी। अगर ये 10 180 में सेकंड के बाद भी इस राउटर को लगा कि 10 की रिप्लाई कहीं से नहीं आ रही, तो ये फिर क्या करेगा, इस आईपी को डाल देगा, इस नेटवर्क को डाल देगा होल्ड डाउन पे। ठीक है। अब ये होल्ड डाउन पर डाल दिया। होल्ड डाउन पर डालने के बाद ये भी होल्ड डाउन पे करेगा करीब 180 सेकंड, यानी फिर 30 सेकंड में पूछता रहेगा 180 सेकंड के लिए अगेन कि क्या रिप्लाई आया, क्योंकि हो सकता है बाई चांस रिप्लाई आ जाए। अब ये 180 सेकंड भी रिप्लाई नहीं। अब जैसे ही 180 सेकंड रिप्लाई नहीं आया तो ये इस आईपी को डाल देगा अगले उस पे, जिसे हम कहते हैं फ्लश टाइम, यानी अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, फिर होल्ड डाउन और लास्ट होता है फर्स्ट फ्लश टाइमर। अब इस फ्लश टाइमर पे ये बोलेगा मैं इसको अब फ्लश कर दूंगा, अब मैं अपने रिकॉर्ड से हटा दूंगा। लेकिन ये रिकॉर्ड से हटाने से पहले लास्ट 280 सेकेंड तक इंतजार करें। 280 ही है ना? हाँ, लास्ट 280 सेकेंड तक नहीं 240, आखिरी 240 सेकेंड तक ये इंतजार करें। ठीक है। अब अगर ये 240 सेकेंड में भी रिप्लाई नहीं आया इस 10 का, तो फिर ये क्या करेगा, अपनी टेबल से इसको बाहर। तो ये 4 तरह के टाइमर्स इस्तेमाल होते हैं: अपडेट, इनवैलिड, होल्ड डाउन और फ्लश। तो ये क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ये टाइमर्स। जी सर।
अब थोड़ा रिप के बारे में और जान। तो रिप के आपने टाइमर के बारे में जान गया, लूप्स के बारे में आपको पता चल गया। अब रिप एक्चुअली में क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है ही। और ये हर एक इंटरफेस को अपने एक्टिव इंटरफेस की इंफॉर्मेशन हर 30 सेकंड में भेजता है, जो आपने पढ़ ली। रिप ओनली यूज होप काउंट, ये भी आपने पढ़ा कि होप काउंट के थ्रू ही वो फाइंड करता है कि बेस्ट रास्ता कौन सा है। और ये ज्यादा से ज्यादा होप काउंट जो है वो 15 तक काउंट कर सकता है। बेलमन फोर्ड का एल्गोरिथम है, छोटे नेटवर्क पे काम करता है बट बड़े नेटवर्क पे ये काम नहीं करता। इसके दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 आपका जो है वो है क्लासफुल। क्लासफुल का मतलब होता है कि जिसमें कोई सबनेटिंग वगैरह ना की गई हो। जो डिफॉल्ट एड्रेस पे अगर हम करते हैं काम तो उसे हम बोलते हैं क्लासफुल। जैसे हमने अभी क्या किया, अभी जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हमने ना किसी तरह का कोई सबनेटिंग वगैरह नहीं यूज। लेकिन अगर आपने सबनेटिंग वगैरह यूज करके और अगर प्रैक्टिकल करते हो तो हम बोलते हैं उसके लिए रिप वर्जन 1 नहीं चलेगा, उसके लिए रिप वर्जन 2 चलेगा। तो रिप वर्जन 2 जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, यानी इसीलिए उसको बोलते हैं क्लासलेस राउट। ठीक है, जबकि रिप वर्जन 1 सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। एक और चीज है, यहाँ पर बीच में लिखा है एडी इज 120। अब एडी क्या है? एडी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक तरह का वैल्यू है जो उस प्रोटोकॉल की ट्रस्ट वैल्यू जनरेट कर, मतलब वो एक तरह का वैल्यू बताता है कि मेरे इस प्रोटोकॉल पे कितना ट्रस्ट है, या ये प्रोटोकॉल कितना ट्रस्टेबल है। ठीक है, यानी ये कभी ऐसा ना करेगा कि नेटवर्क डाउन कर दे या कर दे। तो ये जो एडी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ट्रस्टेबल वैल्यू, बोल सकते हो। यानी भरोसा, कि हम मैं इस एल्गोरिथम पे या इस रिप पे कितना भरोसा कर सकता हूँ कि मेरा डेटा एकदम सिक्योरली होगा, सारा कुछ होगा। तो उसके बेस पे ये एडी वैल्यू कहलाते हैं। इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। यहाँ पर इसकी रिप की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 120। जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू जितनी कम हो उतना वो प्रोटोकॉल बेहतर ट्रस्टेबल है, उतना ही उस प्रोटोकॉल पे आप ट्रस्ट करके काम कर सकते। तो रिप का है आपका 120, ये वैल्यू दर्शाता है 120। ठीक है, हमने स्टैटिक राउटिंग किया, तो स्टैटिक राउटिंग का होता है ट्रस्ट एडी वैल्यू इज 1। क्योंकि स्टैटिक से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। स्टैटिक में आप मैनुअल एंट्री डाल रहे हो तो सिक्योरिटी अच्छी, आप मैनुअल एंट्री डाल रहे हो तो जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक राउटिंग नहीं होगी। तो उसकी ट्रस्ट वैल्यू हमेशा एडी वैल्यू इज 1। अब ये रिप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, या रिप को किया कैसे जाए, चलो दिखाते हैं। अभी हमने इन राउटर्स पे राउटिंग कर दी है डिफॉल्ट राउटिंग के साथ। मैं सारे राउटिंग हटा देता हूँ। सारे राउटिंग हटा दिया। अब हम लोग वापस इसको राउटिंग करते हैं। आईपी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईपी सब वैसे ही डाल दिया है। देखो, चेक करना है कि राउटिंग हुई है नहीं हुई है, ये भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का सिंपल तरीका है शो रनिंग। ठीक है, एनेबल में जाके शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग कन्फिग करोगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो आईपी डली हुई है सब, राउटिंग कहीं नहीं है, कहीं पे आईपी रूट करके कोई कमांड नहीं दिख रहा। इसका मतलब राउटिंग हमने कहीं की नहीं है, यानी मैंने राउटिंग हटा दी, खाली आईपी आईपी रहने दिया ताकि हम रिप की प्रैक्टिकल कर सकें।
ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। चलिए शो रनिंग कन्फिग, तो यहाँ पर देखो रनिंग कन्फिग, यहाँ पर भी आपकी आईपीस हैं, बट रूट स्टैटिक वाला या डिफॉल्ट वाला कोई कमांड नहीं है। इस पे भी अगर हम चेक कर लेते हैं सारे पे, ताकि एक बार चेक करना बेस्ट होता है। शो रनिंग कन्फिग, तो इसमें भी कहीं कोई नहीं है, आईपी वगैरह डली। अब ये तीनों राउटर आईपी डली है, सब कुछ है, अभी कोई राउटिंग नहीं हुई है। अगर चेक कर लेते हैं पिंग करके भी कि राउटिंग मेरी खत्म हो गई या नहीं हो। जैसे ये देखो अभी रिप्लाई आ रहा था ना, अब जरा देखते हैं 2 से, वापस रिप्लाई बंद। बट सर राउटिंग हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की थी। वो किया था मैंने, हटा दिया ना, मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट वाला हटा दिया, वो आप प्रैक्टिस करो। हटा के अब मैं ऑन रिप ऑफ तो दिखा रहा करने, हूँ। हाँ क्या बोले? मैं क्या ऑन ऑफ किया था राउटर सर। हाँ, क्योंकि मैंने जो, देखो, जब तक आईपी दिया था तब तक सेव किया था, बाकी चीजें तो मैंने सिर्फ करके दिखाया प्रैक्टिकल। आपका कम्युनिकेशन हो गया, और मैंने ऑन ऑफ कर दिया, तो जितनी सेव करने के रनिंग, बाद जितने काम किया वो तो सेव नहीं हुआ ना। ओके, अगर उसको कर देते तो फिर नहीं हटनी थी वो, है हाँ, ना। अगर WR कर देता तो फिर वो भी सेव हो जाता। तो मेरे को पता है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए, जिसमें आईपी वगैरह डली हो, खाली मुझे राउटिंग करना हो। तो अब राउटिंग कैसे करोगे? अब तीसरा राउटिंग जो हम मैं बता रहा हूँ वो है डायनेमिक, और डायनेमिक में हम जो बता रहे हैं, डायनेमिक राउटिंग में रिप। ठीक है, तो रिप कैसे करोगे ये, प्लस ये देखो ये सारे क्लासफुल एड्रेस है, तो रिप वर्जन 1 चल जाए। तो आपको क्या करना है, राउटर पे जाना है, क्या कमांड लिखनी है, खाली कमांड आप नोट करोगे तो काफी है। एनेबल करोगे, एनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में जाओगे। अब कॉन्फ़िग मोड में आपको रिप कॉन्फ़िगर करना है, तो आपके लिए एक सिंपल कमांड है, लेकिन इसके लिए आपको अपना रूट याद रखना। तो चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी रूट। तो हमारे पास रूट कौन कौन से 50 है और 192.168.10 वाला है। तो हमें बस ये दोनों रूट को ही लेकर काम करना है, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे स्टैटिक या डिफॉल्ट में हम दूसरे को देखते हैं कि दूसरा राउटर क्या कर रहा है, दूसरे राउटर में क्या है नहीं है। और डायनेमिक में सिर्फ अपने राउटर को देखते हैं। तो अब मेरे राउटर में 50 और 192 जो कनेक्टेड पोर्ट है, मैं इसी को लेके काम करूँ। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कैसे होगा? कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है राउटर रिप। ठीक है, राउटर रिप में गए, राउटर रिप में जाने के बाद यहाँ पर आप करोगे नेटवर्क। नेटवर्क लिखने के बाद ये जो दोनों आईपी है ना, पहले 50.0.0.0, तो आप खाली इतना करोगे 50.0.0.0 एक, और दूसरा आप करोगे नेटवर्क दोबारा लिख के, दूसरा कौन सा है मेरा, 192.168.10.0, बस ये दो डाल दिए, काम खत्म। 3 लाइन का कमांड, राउटर रिप, और जो नेटवर्क को मेरे को अपना जो नेटवर्क है खुद का, वो नेटवर्क डाल दे। ठीक है, कंट्रोल Z आ जाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं WR छोड़ो, पहले हम देखते हैं शो आईपी रूट। तो देखोगे, तो देखो अभी यहाँ पर चलो एक तरफ किया है, अभी दूसरे तरफ भी करके देखते हैं, इससे अभी कोई एंट्री नहीं आई है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले राउटर पे जाते हैं। अब इस राउटर पे आप जरा ध्यान दो, शो आईपी रूट, इस राउटर, इस राउटर पे 50 है, 100 है, 192, 168। ठीक है, तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्फ़िग मोड में गए, राउटर रिप, इसके बाद नेटवर्क, पहला कौन सा 50, दूसरा कौन सा है नेटवर्क 100, और तीसरा कौन सा नेटवर्क है
192.168.20.0 एंटर किया, खत्म। ठीक है, इसके बाद तीसरे पे चलते हैं। थोड़ा टाइम दो, वो आपस में कम्युनिकेट करके अब अपडेट मार देंगे। 30 सेकेंड तो चाहिए ना कम से कम। इसमें भी चलते हैं भाई, पहले शो देख ले तो शो आईपी रूट। इसमें है 100 और 172 वाला। तो अब करते हैं सिर्फ से क्वांटिटी, और फिर जाएंगे हम कॉन्फ़िग मोड में, क्या राउटर रिप। ठीक है, नेटवर्क पहला है 100 वाला, दूसरा फिर नेटवर्क 172.16.0.0। हो गया सब। एक बार चेक कर लेते हैं, शो आईपी रूट। देखो, पहली बात आर लिखा हुआ आ रहा है, और ये देखो सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अपडेट हो गए। अब वापस दूसरे राउटर्स पे जाके चेक कर ले भाई, वहां पर भी हो गया कि नहीं हुआ। तो इस राउटर पे भी चेक करते हैं, शो आईपी रूट। तो देखो यहाँ पे भी 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखो दो जगह पे आर आर लिखा रहा है, इसका मतलब दोनों रिप कॉन्फ़िगर्ड है। इसी तरह से फर्स्ट वाले पे भी चेक कर लेते हैं। तो आईपी रूट, देखो यहाँ पे भी सारे एंट्री आ गए टोटल। अब ये हमने नहीं डाला, ये खुद अपने आप ले लिया। जैसे ही मैंने रिप कॉन्फ़िगर किया, वो रिप का काम अपने आप उठाना। तो इसे कहते हैं हम राउटिंग। अब कोई डायनामिक दिक्कत, प्रॉब्लम बताइए। इसे डायनामिक राउटिंग कहते थे। ये डायनेमिक ही तो है, डायनेमिक का एक प्रोटोकॉल किया है रिप। सर अभी ये आपस में पिंग करेगा सारा? लोग करके दिखा दे रहे हैं। ये अभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल था ना, ये देखो आ गया। 2 वाले से करना है, 2 वाले से भी देख ले। आ गया। आप इससे भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही नहीं। अगर आपको ये पिंग कमांड नहीं चलानी ना, तो आप यहाँ से ये पैकेट उठाओ, ये सिंगल वाला, और एक पीसी से जो लास्ट पीसी जहां पर पहुंचना है वहां क्लिक करो। देखो यहाँ नीचे सक्सेसफुल लिखा आएगा। और अगर मैं दूसरा सिमुलेशन चला दूं ना, इसमें सबसे बड़ा फीचर देखो, और मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पैकेट जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखो पैकेट जा रहे हैं ना। देखो पैकेट इसी पीसी पे भेजा था, पहुंच गया। अब वापस आ रहा है, क्योंकि रिप्लाई चाहिए ना। तो रिप करोगे तो क्या होता है इसको, रिप का मतलब डायनेमिक वाला है ये। डायनेमिक में मैंने 3 4 प्रोटोकॉल बताया, अभी एक कराया, डायनेमिक रिप। ये इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कुछ प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत है? ये रिप वर्जन 1 है सर। क्या कह रहे हो? लेकिन ये जो ये रिप वर्जन 1 है।
हाँ वर्जन 1 ही चलेगा ना, क्योंकि ये तो क्लास फुल पे चल रहा है ना। अभी क्लासलेस पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एक तो आज योगेश भी नहीं आए, नहीं तो मैं आज वो करवाता थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सबनेटिंग का दूसरा वाला बी वाला, ओके। और फिर मैं सबनेटिंग आईपी भी इस पे यूज करके दिखाऊंगा, तब रिप वर्जन 2 चलेगा। नाउ क्लियर, समझ में आ गया अब? यस सर। यस। तो डायनेमिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो यस सर, 3 राउटिंग डायनेमिक। आप पढ़ चुके, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक का रिप। ठीक, और रिप का भी वर्जन 1। तो पहले इतना आप लोगों को करना है, इतने का अगर कोई डाउट्स हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हो।